से एक बात कहना चाहती हूँ, जब लोग मुझे कहते ओके, तो अब हम आए हैं नानी के बर्थडे में और हमने नानी को बताया नहीं है, और जब नानी आएगी तब उन्हें पता चलेगा कि हमने बर्थडे प्लान करा है। किट्टू ने बोला था। अच्छा, हाय। आगे जाते जाते वेलकम इन माय व्लॉग। तो आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम सरप्राइज़ पार्टी दे रहे हैं अपनी ग्रैंड मॉम को। आज उनका बर्थडे है। ये है मेरी बहन आंचल जो कि एकदम मस्त सजी है, और मैं भी हूँ। और ये है मेरे मामा उत्तराखंड चैनल का नाम है, ये पुनीत सुपरस्टार है। उत्तराखंड संस्कृति को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये है हमारी लव्य सुंदर सी, और आज जिनका बर्थडे, मेरा बच्चा। और ये है उनकी मम्मी जो कि गोरी है, इसलिए बेटी भी गोरी ने मेकअप करा हुआ है। तो फिर आज हमारी ग्रैंड मॉम का बर्थडे है, और ग्रैंड मॉम को ये सरप्राइज पार्टी मिली है। नानी को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ये सब कुछ। हमने पूरा हॉल बुक किया है नानी के लिए, जितने भी रिलेटिव्स हैं सब यहाँ पर हैं मौजूद। तो फिर नानी को बिल्कुल नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। हमने नानी को पता था कि हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। तो फिर आज नानी का भी बर्थडे, और जो ब्लैक ड्रेस में है वो मेरी मौसी है, तो उनका भी बर्थडे है, तो दोनों का बर्थडे है। तो ये है मेरे मामा जिनका आइडिया था कि हमें नानी को इस तरह का सरप्राइज़ देना चाहिए। तो मामा एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं जिन्होंने अपनी मम्मी को बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, और उनके बच्चे तो अच्छे हैं ही सारे। तो ये पिंक वाली जो है ये मेरी छोटी नानी है, यानी कि नानी की छोटी बहन, और ये है मेरी नानी जिनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नानी। मेरी नानी तो बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी, तो ये जो साड़ी है मेरी मम्मी ने अपनी मम्मी को गिफ्ट करी है उनके बर्थडे में, और चूड़ियाँ, स्लीपर्स। ये मेरी मम्मी जिन्होंने साड़ी उनके लिए सिलेक्ट करी है। तो आज देखते हैं आगे कैसे होगा। ये है मेरी प्यारी चन्नी, आई लव यू चन्नी। ये है मेरी जॉली मौसी, चन्नू की मम्मी, मेरी सबसे छोटी वाली मौसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये है हमारी दूसरी बर्थडे गर्ल। हाय, तो हैप्पी प्रीति मौसी, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते देखते हैं क्या क्या आज होता है। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। बाय दिखाने जा रही हूँ मेरी जुड़वा, मेरी हमशक्ल जो कि है मेरी प्यारी बहन पलक। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी बहन और नानी की पतोती। तो आंचल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। ये आ गई है हमारी नानी की बुआरी, एक लौती सबसे सुंदर और प्यारी बुआरी, मेरी प्यारी मामी, मेरी मामी जान। ये है मेरी बूढ़ी जी, मेरे नानी के भाई की अर्धांगिनी।
दिखाया। दूसरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। उनका प्यार और सेव भाव घर में खुशियाँ बाहर लाता है। वे हर रिश्ते को बड़े प्यार से निभाती हैं। तीसरी बेटी की हंसी और चुलबुलापन घर को रोशन करता है। उनके बिना घर सोना सोना लगता है। वे हर मौके पर सबके चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। चौथी बेटी सबसे छोटी है, लेकिन प्यार और केयर में सबसे आगे है। वे घर में खुशियों का माहौल बनाए रखती हैं और नानी की मोम की गुड़िया है, रबड़ की गुड़िया है। अब बात करते हैं नानी के बेटे की, जो परिवार का अभिमान है। उन्होंने हमेशा अपने फर्ज को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। उनकी मेहनत और समर्पण ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। सच में ऐसे बेटे पर हर माँ को गर्व होता है। और अब हम बात करते हैं नानी की बहू यानी हमारी मामी की। मामी ने भी परिवार में एक नई ऊर्जा और प्यार का संचार किया है। उनकी ममता, समझदारी और सहयोग से घर को और भी खुशहाल बनाया गया है। मामी का साथ नानी के लिए जो परिवार को और भी मजबूत बनाता है। एक बहुत ही खास वीडियो डायरी दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में परिवार के हर सदस्य ने अपनी अपनी भावनाएं, यादें और नानी के लिए दिल से एक निकला एक खास संदेश रिकॉर्ड किया है। आइए हम सब मिलकर देखें वो खूबसूरत लम्हे जो नानी के लिए हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मम्मी, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी की तरह दिखती हो, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। पर मैं अपनी माँ की बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने हर पल अपनी माँ को शेरनी की तरह लड़ते हुए देखा है। कभी मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, हमें दुख का एहसास नहीं होने दिया, हमें पता ही नहीं चलने दिया कि मेरी माँ पे क्या बीत रही है। कभी मैंने ये बात नहीं कही कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। आपके आशीर्वाद से और आपके रास्ते दिखाने से, आपके सही रास्ता दिखाने से जो है मैंने आज बहुत नाम कमाया है। और जहाँ पे भी मैं पहुँची हूँ, मैं आप ही की बदौलत पहुँची हूँ। इसलिए मम्मी, दिल से धन्यवाद। अपनी मम्मी के बारे में ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हर चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है। सिर्फ एक चीज़ है जो नहीं खरीदी जा सकती, वो है माँ का प्यार। हमारे पापा नहीं है, लेकिन मम्मी ने कभी भी हमें पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ वह होती है जो किसी की भी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। इसलिए आज मैं मम्मी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे ज़्यादा मुझको पहचानती है माँ, मुझसे ज़्यादा मुझको पहचानती है माँ। मेरे दिल की सारी बातें जानती है माँ। मेरी तकलीफ़ों में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है माँ, इसलिए इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है माँ। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए माँ, एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए माँ। हाय, मैं मम्मी की तीसरी बेटी रुचि हूँ। जब पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम मैं 6 साल की थी, तो मुझे नहीं पता पापा का प्यार कैसा होता है। हमने तो हमेशा मम्मी को ही देखा। मम्मी ही हमारी पापा भी रही हैं और मम्मी भी रही हैं। तो मम्मी ने जो है बड़े कष्टों से हमें पाला है, हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि हम आज जॉब करते हैं। चाहे जॉब भले ही बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हम जो जॉब करते हैं सेटिस्फाई हैं हम अपने से। मम्मी ने हमेशा जो है अब कष्ट सहते हुए हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी।
और हमें इस लायक बनाया कि हम समाज में खड़े हो सके। जब पापा एक्सपायर हुए थे हम बहुत छोटे थे। उस समय हम मतलब हमें ऐसे नहीं पता कि मम्मी ने मतलब जो कष्ट सहे उस टाइम पे हम उन चीज़ों को फ़ील नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो छोटे थे ना, हमें नॉलेज भी नहीं था उस चीज़ का। लेकिन आज जब हम इस एज में आ गए हैं तो मतलब मुझे बहुत एहसास होता है कि हाँ, अकेले जीवन साथी के जीवन काटना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि अब मेरी मम्मी के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए और उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले। आई लव यू मम्मा। नमस्कार, मैं सबसे छोटी बेटी। मैं अपनी मम्मी के बारे में एक सेंटेंस में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा बहुत ज़रूरी होते हैं। मम्मी हमेशा ज़रूरतें पूरी करती हैं और पापा इच्छाएं। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी ज़रूरतें और इच्छाएं दोनों ही पूरी की हैं। इसीलिए मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मेरी मम्मी ही मेरे लिए मम्मी भी और पापा भी दोनों हैं। उन्होंने ये रोल बहुत खूबसूरती से निभाया है, जिसकी वजह से मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पापा नहीं हैं। मम्मी, आप ही मेरे मम्मी और पापा दोनों हो। लव यू मम्मा। माँ ये शब्द नहीं, पूरी दुनिया है मेरे लिए। मेरी माँ मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में साथ रही। सच कहूँ तो माँ के होते हुए बुरा वक्त क्या होता है ये मैंने कभी जाना ही नहीं। जब मैं 3 महीने का था तो मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस कदर पाला कि मुझे उनकी कभी महसूस ही नहीं होने दी। सच कहूँ तो मेरी भगवान से एक ही गुजारिश है, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मेरी माँ बन के यही मुझे मिले। हेलो गाइस, आज हम मनाने वाले हैं अपनी दादी का बर्थडे और हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट देंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, इसलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। बोलो। मुझे सर हाँ। मैं हेलो डॉट उनकी हेलो डैड हेलो डॉट तो मेरी दादा का आज बर्थडे है। दादा को बोलते दादा हैप्पी बर्थडे। दादा हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों मेरी बहन बोल रही है कि ये अब मेरी दादा को हैप्पी बर्थडे बोलेगी। तो हम दादी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तो ये एक छोटा सा मैसेज है उनके लिए कि हैप्पी बर्थडे आपको, या फिर हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे मित्थू, क्योंकि मैं प्यार से उन्हें मित्थू बुलाती हूँ। और कई लोग बोलेंगे अपनी सासू माँ को मित्थू बुलाती है, तो ये मेरा प्यार है और मैंने प्यार से मित्थू ही बुलाती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे मेरी मित्थू डार्लिंग। आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे कीर्तन करते रहो, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहो हमसे, और ऐसे हम प्यार से रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे बस। तो हैप्पी बर्थडे। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए सा तू। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए सा तू। हाय दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। सागर वर्गियां गहरियां अखियां, सूरज वर्गा निग तेरा। जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी, चानन वर्गा मुख तेरा। सागर वर्गियां गहरियां अखियां, सूरज वर्गा निग तेरा। जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी, चानन वर्गा मुख तेरा। है पहाड़ा दी ठंडी हवा तू, मैं हारा ही यारा मेरा रातू। हाय दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू। कैसा लगा नानी आपको वीडियो? कुछ कहना चाहोगी आप? नानी के पास शब्द ही नहीं बचे। बहुत खुश है, मेरे बच्चे इतने कामयाब। आप भी कुछ कहना चाहोगी? आप फिर डॉली फॉक्सी को स्टेज पे बुलाना चाहोगी डांस परफॉर्मेंस के?
लम्हों को जब याद करूँ तो माँ की मेहनत याद आती, वो तकलीफ देने वाला समय हम पांचों को आज भी रुलाए। समय रहते सब बीत गया, आज सब कुछ बदल गया, अपने पैरों में हम खड़े हम सब, साथ एक दूसरे के रहे हम सब, खुशहाल लम्हों को संग खुल के जीते, साथ मिल के ढेर बातें करते, हम 4 भाई बहनों का एक प्यारा भाई, पहला बच्चा वही हमारा, अब तो माँ भी खुश है, हर बच्चा संतुष्ट है, पोता पोती प्यारे बड़े सुहाने, माँ के दिल के शहजादे। आज मैं यहाँ पर 2 शब्द, मैंने अपनी कविता में लगभग सभी चीज़ें आपको बता दी हैं जो हमारे दिल से ये निकलती हैं, और ये जो कविता है मेरी बेटी ने लिखी है मेरी तरफ से, हम सब भाई बहनों की तरफ से। मैं यहाँ पर मतलब अपनी मम्मी के बारे में हम वो शब्द तो हम कभी बयां कर ही नहीं सकते जो हम लोगों ने झेला था कभी किसी समय में, लेकिन मम्मी ने हमेशा हिम्मत रखी, मेहनत करी, दिन रात हमने काम करते हुए देखा, और उन्हीं नक्शे कदमों पर हम भी चल रहे हैं। मम्मी की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आज आप सबको हम लोगों ने बुलाया है तो कहीं ना कहीं आप सबकी भी हमारे ऊपर जो है कृपा रही है, आप लोगों ने भी हमारी मदद की है हर जगह पे। लेकिन खास करके मेरे मामा और मामी लोग, उन्होंने हमारे बचपन से हम लोगों का बहुत साथ दिया है। एक मामा तो हमारे साथ आज हैं भी नहीं, पर फिर भी हम उन्हें दिल से हमेशा याद करते हैं। हमारे मामा मामी के बराबर कभी कोई नहीं हो सकता, और आज भी हम मतलब मम्मी का साथ तो जो उन्होंने दिया है, पर साथ ही साथ हम लोग आज भी अगर हम किसी मुसीबत में खड़े होते हैं तो हमारे मामा मामी जब अच्छे थे तो उनके बच्चे भी आज हमारे साथ खड़े हैं। हम कभी भी किसी दुख में अगर फंसते हैं तो हम लोग सीधा उन्हीं को याद करते हैं। तो मम्मी का साथ मामा मामी ने भी बहुत दिया है। मेरी मम्मी तो थी शेरनी, क्योंकि अकेले पूरी उम्र अकेले किसी जवान महिला का जीवन बिताना हम आज समझते हैं। उस टाइम पर हम ये चीज़ नहीं समझ पाते थे कि मतलब पापा चले गए तो मम्मी को क्या हुआ, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी हुई और तब हमें पता चला कि पति क्या होता है, घर क्या होता है, और एक अकेली औरत का नौकरी करके 5 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मम्मी ने कभी ये चीज़ें हमको महसूस नहीं होने दी, कभी भी हम लोगों को कहीं पे कोई कमी नहीं आने दी, कभी हम भूखे नहीं सोए, और सब अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अपने अपने पैरों पर सब खड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो घर पे बैठा होगा। तो आज हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, मैंने जो भी नाम कमाया और बहुत नाम कमाया है भगवान की कृपा से और अपनी मम्मी के आशीर्वाद से, मैं आज जहाँ पे भी पहुँची हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अपनी मम्मी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये बातें कभी हम मम्मी को बोल भी नहीं पाए और कभी हम उसको पूरा भी नहीं कर सकते। मम्मी की जो जितना हमारे लिए मतलब किया है हम कभी उसको बयान नहीं कर सकते, पर आज ये एक पल है जिससे हम अपनी मम्मी के सामने ये सब बोलना चाहते हैं, और आप सबके सामने भी, क्योंकि आप लोगों का भी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं सब ने हमारी मदद की है। पर मेरे मामा मामी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मामी और मामा, दोनों मामा वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मम्मी, हम सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। हम हर साल ये बर्थडे ऐसे ही मनाते रहें, और आप जो है वो हज़ारों साल जिए, अभी हमारे बच्चों की भी शादी करें। बस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैं अब रुचि मास्टर को बुलाना चाहूँगी उनकी एक प्रस्तुति के लिए। पता नहीं कैसे वो आवाज में आएगा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है वो माँ, जो दुनिया है
सबसे पहले मम्मी को हैप्पी बर्थडे। और आपको भी और मेरा भी बर्थडे है आज। मैं मम्मी के एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। क्या कोई कर पाएगा माँ की बराबरी, क्या कोई कर पाएगा, माँ के पैर पकड़ लो जमी पर स्वर्ग मिल जाएगा। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। खुशियों की वो फुलवारी, पैरों में है उसकी जन्नत। खुशियों की वो फुलवारी, पैरों में है उसकी जन्नत। पूरी करे हमारी सब मन्नत। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाती हूँ। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाती हूँ। जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाती हूँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से प्रकाश है। मेरे मन में जोश तुम्ही से प्रकाश है। मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास है। पापा की जगह लेने वाली, पापा के बदले का प्यार देने वाली, मेरी माँ से मुझे प्यार है। दुनिया के हर दर्द को सहकर, हर मुसीबतों से लड़कर हमें बड़ा करने वाली मेरी माँ तुमसे प्यार है। धन्यवाद। प्यार, प्यार,
प्रोग्राम सारे हो गए हैं, अब बचा है केक कटिंग। तो फिर यह है नानी के लिए हैप्पी बर्थडे केक। ये सब हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने, जिनके बीच हम ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर ये जो सब हुआ है ये नानी की इस प्राइसलेस स्माइल के लिए हुआ है। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि नानी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। तो ये बेस्ट बर्थडे है और बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। मैंने शूट कर दिया। हाय करो फिर से, हाय करो, हाय करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे हैं। मेरी मम्मी ब्लू वाली, फिर मौसी ग्रीन वाली, फिर सबसे छोटी मौसी, फिर ये नानी के सबसे बड़े भाई की एक लौती बेटी, फिर दूसरे माँ बेटे।
ये हैं सारे गुसाई परिवार के बच्चे और उनके धर्मपत्नी और नानी के साथ आता है प्रीति मौसी का बर्थडे, तो हम प्रीति मौसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे यहीं पर। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू, दिल तू जां तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह